न्यूज 18 परिवार की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेके आए हैं दीपावली पर अमावस की रात्रि, साधकों की रात्रि। दीपावली जिसे उपनाम दिवाली और अमावस का वह दिन जिस दिन काली रात्रि, निशाचरों की रात। आखिर निशाचर उस दिन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावी होते हैं। इसी वजह से अमावस की रात को दीपावली की रात पे तंत्र साधना का महत्व बताया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार मां के 30 दिन को, चंद्रमा के 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिन में 2 पक्षों में बांटा गया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अंतिम शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस कहते हैं। मान्यता है कि शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं अर्थात वैष्णवी शक्तियां सक्रिय होती है और कृष्ण पक्ष में तामसी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती है। दीपावली के दिन की यह मान्यता है कि दीपावली पर्व के दौरान दान में आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती है। इस कारण मनुष्य में राक्षसी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए सनातन परंपरा से ही उक्त दिनों में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को इस त्योहार के माध्यम से धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। वहीं यह भी मान्यता है कि अमावस के दिन भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु, दैत्य ज्यादा सक्रिय, उन्मुक्त रहते हैं। आते हैं तंत्र साधना से जुड़े व्यक्ति को साधना के दिनों में क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार। बात करने जा रहे हैं हम वैज्ञानिकों की क्या मान्यता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीपावली के दिनों में प्रेत, जिसे अपने नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकल एटम और 75% इथरिक एटम होता है। इसी प्रकार पितृ, जिसे अपन पॉजिटिव एनर्जी मानते हैं, जो अपने बड़ों बुजुर्गों को कुल के देवताओं के रूप में अपने दीपावली के दिन पूजन करते हैं। इस प्रकार पितृ शरीर के निर्माण में 25% एथरिक एटम और 75% एस्टल एटम होता है। अगर इसकी सघन हो जाए, ये मतलब सघन का मतलब ये भारी हो जाए, तो प्रेतों का छाया चित्र भी दीपावली की रात को लिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम जिसे मैं अभी पॉजिटिव एनर्जी करा था, अगर वो सघन हो जाए तो अपने कुल देवता, जिसे अपने पूर्वज कहते हैं, पितरों का भी छाया चित्र लिया जा सकता है। ये वैज्ञानिक मानते हैं। यहां वैज्ञानिकों ने यहां तक शोध किया है कि हम एटम अगर सघन हो जाता है तो छाया चित्र भी उनका हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योतिष सिद्धांत की। ज्योतिष में चंद्रमा मन का देवता माना गया। दीपावली एवं अमावस्या के दिन चंद्रमा कभी दिखाई नहीं देता। ऐसे में मनुष्य के शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जिनका चंद्रमा खराब होता है उनको आप अधिकतर देखे होंगे, अमावस के दिन दीपावली के पर्व पे कोई ना कोई टेंशन उनके जरूर रहेगी। कोई ना कोई दीपावली के दिन उनके साथ ऐसी दुर्घटना घटती है। इस वजह से कहते हैं कि चंद्रमा इनका नीच अवस्था में है, चंद्रमा दूषित हो रहा है। इस दौरान जो व्यक्ति नेगेटिव सोच वाला होता है, उसके नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति वह बहुत ज्यादा प्रभाव में ले लेती है और वह इस दौरान कई बार मन में गलत विचार आते हैं और सुसाइड करने की वो कोशिश करने लग जाते हैं। मैं बात करूंगा विशेष सुसाइड पॉइंट। इसी में एक चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। सुसाइड जब भी होगा व्यक्ति का, कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा कहीं ना कहीं गलत अवस्था में अर्थात नीच अवस्था में होगा। चंद्रमा कहीं ना कहीं दूषित हो रहा होगा तो उसके मन में गलत विचार आएंगे और गलत विचार आएंगे तो वह व्यक्ति सुसाइड के लिए कोशिश करेगा। अब बात करेंगे क्या हम दीपावली पर्व पर कैसी कैसी साधनाएं, हम दीपावली पर्व पर कैसी कैसी सिद्धियां हम ले सकते हैं। दीपावली महापर्व, साल में एक बार आने वाला विशेष पर्व दीपावली महापर्व है। अमावस की वो रात जो पूरे वर्ष लोग इंतजार करते हैं, दीपावली की रात। आखिर तांत्रिक लोगों का, ये तामसी शक्तियों का विशेष रूप से आह्वान करने का दिन है, ताकि तांत्रिक लोग अपनी पूजा करके अपनी शक्तियों को बढ़ा सके, अपने शरीर में बहु मात्रा में शक्तियों को धारण कर सके, उन विशेष शक्तियों का आह्वान करके अपनी बॉडी में, अपने शरीर में उन शक्तियों को धारण कर सके।
ये तंत्र दिवस, दीपावली महापर्व का ये तंत्र दिवस के रूप में तांत्रिक शक्ति साधक लोग दिवाली के दिन को अपना विशेष उत्साह पर्व भी मानते हैं। तांत्रिकों के लिए मुख्य कई तरह की विद्याएं आपको बताई गई है। आज मैं वो विद्याएं आपको न्यूज 18 परिवार की ओर से आज चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में, विशेष प्रोग्राम में आपको बताने जा रहा हूं। तांत्रिकों के मुख्य देवताएं या देवीय शक्तियां वो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 10 महाविद्या यहां मां शक्ति प्रमुख हमें बताई गई है, जैसे महाकाली, आर्धपटेश्वरी मां। आपने पढ़ा होगा उड़ीस तंत्र, रावण ने जितनी भी विद्याएं ली, रावण के खुद के द्वारा रचित, हिंदुस्तान में आज सनातन परंपरा में एक पुस्तक चल रही है, वो जो रावण के रचित थी, उड़ीस तंत्र। बहुत कम तांत्रिकों के पास वो विशेष पाई जाती है। आज महाकाली आर्धपटेश्वरी का वो मां काली का रात का दिन, जिस दिन रावण ने भी कई साधनाएं करी, और आज वही दीपावली पर्व अब मनाने जा रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम जो 10 महाविद्याओं की देवी है उसमें सर्वप्रथम है महाकाली आर्धपटेश्वरी, मां तारा, मां षोडशी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्तिका, मां त्रिपुरा भैरवी, मां धूमावती, माता श्री बगलामुखी, बगलामुखी का आपने नाम सुना ही होगा, मां मातंगी और मां कमला। ये विशेष 10 महाविद्याएं जो तंत्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हम मान्यता कि आखिर सनातन परंपरा के अनुसार, संतों की परंपरा के अनुसार दीपावली पर्व की क्या महत्ता है, अर्थात तांत्रिकों गुरु क्या कहते हैं इस बारे में। तांत्रिक गुरुओं के द्वारा या तांत्रिकों के द्वारा, साधकों के द्वारा यह बताया जाता है कि इस दिन दीपावली पर्व पर आत्मज्ञान बढ़ जाता है, अर्थात गूढ़ रहस्य आसानी से मिल जाते हैं। गूढ़ रहस्य का मतलब जब अपन एकांत में बैठते हैं, क्योंकि काली रात्रि होती है, जब हम एकांत में बैठते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क एक जगह रुक जाता है। उस दिन हम आराम से वो साधनाएं कर सकते हैं जो छोटे छोटे प्रयोग से, बड़े बड़े हमारे गुरुओं ने जो प्रयोग बताए हैं, छोटे सा तंत्र का जो साधारण बीज मंत्र, और उससे अपना जीवन संवार सकते हैं। जैसे कि अभी चल रहा है, अभी वर्तमान में जो साधनाएं चलाई जा रही है विशेष हमारे द्वारा, इन दिनों में भैरव साधना। आप साधारण भैरव का छोटा सा मंत्र आपके जीवन को काया पलट कर सकता है। मां बगलामुखी साधना, मां पटेश्वरी काली, जिसे मैं अभी बता रहा था, मां आर्धपटेश्वरी जो काली, जो रावण के द्वारा रचित, स्वयं के द्वारा रचित साधना है, विशेष चलन में है। ओम नमो आर्धपटेश्वरी, जिनके अधिकतर साधक आपको आम रोज पे आजकल आम अवस्था में साधना करते हुए मिल जाते हैं। आजकल हम चर्चा करने जा रहे हैं, अब चर्चा करेंगे हम जीवन की उन मुख्य पड़ाव पे जो आज सबसे ज्यादा हर दिल में, हर व्यक्ति, हर घर में समस्याएं रहती है। न्यूज 18 परिवार की ओर से आज ये विशेष कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, उसमें आप ध्यान करके सुने, ये मौका आपको बार बार नहीं आएगा। आज मैं वो चीज आपके सामने लेके आया हूं जो आप कागज और कॉफी कागज पेन लेके आप बैठ जाइए और नोटिस करते रहिए। मैं वो चीजें, वो मंत्र आपको बताऊंगा जो आज दिन तक किसी ने नहीं बताया। आज के समय में मनुष्य को 6 मुख्य समस्याएं ज्यादा रहती है, जैसा कि हर घर में आज के टाइम शत्रु बाधा, किसी को पड़ोसी से दिक्कत है, किसी को कहां पे दिक्कत है, किसी को कहां पे दिक्कत है। दूसरी ओर देखें, धन प्राप्ति। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है धन प्राप्ति। व्यक्ति पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। दीपावली पर्व पे एक छोटा सा नुस्खा आपको धनवान बना सकता है। कोर्ट कचहरी, आप देखे होंगे आदमी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उसके बिना कुछ किए ही आदमी को कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। उनसे मुक्ति का मैं बताऊंगा एक छोटा सा प्रयोग, आपके जीवन को वो कोर्ट से दिलाएंगे निजात। विद्या प्राप्ति, सरस्वती प्राप्ति। आजकल के बच्चे आपने देखा होगा 16 साल की जब अवस्था होती है, बच्चे पढ़ाई में कहीं ना कहीं 10th में जाते जाते डाइवर्ट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उस टाइम कहते हैं बच्चे की युवा अवस्था जब होती है, बच्चे का मन दूसरी जगह बातों में लग जाता है। तो इसलिए आज मैं छोटा सा प्रयोग आपके बच्चे के लिए बताऊंगा। आपका बालक उस विद्या प्राप्ति का प्रयोग, अगर आप बालक नहीं कर सकता, बालक के माता पिता कर सकते हैं। वो मंत्र पढ़ के आप बालक के सामने आप पढ़ाई के लिए वो मार्ग खोल सकते हैं जो आप स्वयं किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है।
अब बात करेंगे, हर घर में आज समस्या है सुख की, किसी ना किसी सुख की प्राप्ति और स्वस्थ स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की आज देखो, अभी जैसे डेंगू आया, कई बीमारियां चल रही, तो अपनी बॉडी को जो नेगेटिव एनर्जी का जब प्रभाव आता है उसके लिए अपने एक छोटे से प्रयोग करते हुए चलें। घर में, हर घर में मंदिर होता है, शांति की जगह होती है, अपने कमरे में बैठ के एकांत में अपने छोटे छोटे प्रयोग दीपावली की रात्रि को करें तो अपने को मजा आ सकता है, जीवन आपका मजबूत हो सकता है। अब बात करेंगे धन प्राप्ति। आज का विशेष आप कागज पेन ले लीजिए और इसे नोट करते हुए चले, इसे नोट करते हुए चले। मैं धन प्राप्ति का वो तांत्रिक मंत्र आपको साधना बताने जा रहा हूं, छोटा सा मंत्र आपके जीवन को बदल देगा। दीपावली की रात 11 बजे आपको ये मंत्र जपना है। आप जितना ज्यादा जप देंगे, आप, मैं दावा कर रहा हूं इस मंत्र से, आप खुद देखना कितना परिवर्तन आता है। मंत्र लिखिए, कागज पेन ले लीजिए और मंत्र लिखिए। ओम नमो पद्मावती, ओम नमो पद्मावती पद्मालिये लक्ष्मीदायिनी वांछा भूत प्रेत विंध्यवासिनी सर्व शत्रु सहारणी दुर्जन मोहनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा ओम क्लीम श्री पद्मावती नमो नमः। ध्यान से सुना आपने मंत्र। इस मंत्र को दीपावली के दिन आप 108 मनकों की जो माला होती है, उस रुद्राक्ष की 108 माला से 108 मनकों की माला से आप फेरते हुए व्यक्ति को व्यापार के लिए ये विशेष उन्नति दिलाती है। आप जरूर करें, रात को 11 बजे इस प्रयोग को जरूर बनाएं। इससे आपको व्यापार में, फैक्ट्री में, कहीं पे दुकान में दिक्कत आ रही है, उससे आपको आर्थिक लाभ जरूर होगा। अब बात करेंगे, दूसरा मामला आ रहा है, अधिकतर जो देखा जा रहा है कोर्ट कचहरी। मैं भी पहले भी बात कर रहा था, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति। कोर्ट कचहरी जहां पे आदमी बिना जाल में, एक बिना पता चले अचानक ही उलझ जाता है और कचहरी में चक्कर लगाता रहता है, कई साल बीत जाते हैं। एक छोटा सा प्रयोग, एक छोटा सा प्रयोग आप अपनी डायरी में नोट कर ले, छोटा सा मंत्र काम करे जोरदार। ये देखिए, मैं मंत्र लिख रहा हूं, लिखिए। ओम दक्षिणी भैरवाय, ओम दक्षिणी भैरवाय भूत प्रेत बंद तंत्र बंद निग्रहणी सहारणी मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मम कार्य, मेरे सारे कार्यों को सिद्ध करो भैरव बाबा। आपका बहुत तगड़ा ये एक मंत्र आपको इतना जीवन में परिवर्तन ला देगा कि आप अगर कोर्ट कचहरी से उलझे हुए हो तो आपको जल्दी निजात पा जाएगी। अगर आपके घर में बार बार वकीलों का चक्कर लग रहा है, आप वकीलों को बार बार पैसे दे रहे हैं, तो इसके लिए इसी मंत्र की माला जपते हुए आपको गुलाल, गोरोचन और छबीला, छबीला कहीं पे भी आपको दुकान पे मिल जाएगा, कपूर काचरी और लाल सिंदूर, ये 5 चीज मैं आपको इनको बता रहा हूं। पांचों को आपको एक कटोरी में मिलाना है और इस मंत्र को 108 बार आप अगर पढ़ते हुए दीपावली के दिन उस पर फूंक मार देंगे तो उसको आप उस पर ले जाके आप पीस के अपने मकान के बाहर फेंक दीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको, इस मंत्र के प्रभाव से आप वकीलों के चक्कर काटना बंद कर देंगे। धीरे धीरे आपको ये चीजें सने सने आपको लगेगा कि आप बिल्कुल संतुष्ट हैं और इस विद्या से आप दूर हो रहे हैं, वकीलों के चक्कर से आप मुक्ति मिल रही है। अब बात करेंगे विद्या प्राप्ति की तांत्रिक साधना। हम विद्या प्राप्ति का वो मंत्र जो बच्चों को परेशान हो रहे हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, साधारण सा मंत्र, एक बीज मंत्र आपको दे रहा हूं। ओम नमो सरस्वते नमः, ओम नमो सरस्वते नमः। आप एक मोर की पंख लेके, आप एक मोर की पंख लेके दीपावली के दिन आप अपने सामने पूजा स्थान पे आप रख दे और ओम नमो सरस्वते मंत्र, इसकी आप 1100 माला अपने बच्चे के निमित्त लेके आप मातेश्वरी का, सरस्वती मैया का ध्यान करते हुए अगर पढ़ देते हैं, जाप कर लेते हैं, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आपके बच्चे के जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। अब बात करते हैं उत्तम सुख एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति। उत्तम सुख आज के टाइम में हर व्यक्ति चाहता है, उत्तम सुख। उसके लिए साधारण हर घर में बालाजी, हनुमान जी महाराज को आराध्य देव माना जाता है। हनुमान जी का साधारण मंत्र आपको लिखा रहा हूं, वो लिखिए। आपका एक मंत्र साधारण आपको बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है। ओम नमो हनुमते नमः
ओम नमो हनुमते नमः। ये मंत्र आपको जितनी बार, इसकी मात्रा तो 5100 बताई गई है, 5100 जप अगर कर लिए जाए दीपावली की रात्रि को तो हनुमान जी महाराज का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। बात करेंगे हम आगे शत्रु बाधा। आज के जीवन में विशेष आप कागज पेन पे बहुत अच्छी तरह नोटिस कर ले, शत्रु बाधा। शत्रु बाधा हर व्यक्ति को आज के जीवन में कहीं ना कहीं हो रही है, किसी को पड़ोस से, किसी को ऑफिस में, किसी को फैक्ट्री में, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। हम बात करेंगे मैया के उस मंत्र का जो आपको कहीं एक नहीं मिलेगा। यह मंत्र आप लिखिए, जय बुझते महिषासुर मारियो, जय बुझते महिषासुर मारियो, शुंभ निशुंभ हत्यो बलदंबा, शुंभ निशुंभ हतो बलदंबा, सेवक को प्रण राखिए मात, सेवक को प्रण राखिए मात, भय पर मंत्र तुम्ही अवलंबा, आरत होई पुकारत होऊं, आरत होई पुकारत होऊं, करते तलवार गहो जगदंबा, और आन तुम्हें शिव विष्णु की, आन तुम्हें शिव विष्णु की जिमी, शत्रु हटे बिन सौ अवलंबा, शत्रु हटे बिन सौ अवलंबा। यह तांत्रिक मंत्र है, बिना गुरु की इजाजत के, बिना गुरु की परमिशन के। हमारे गुरु ने कहा है कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। मंत्र के लास्ट में क्या कहना चाहिए कि मेरी तो भक्ति है, मैं मेरी भक्ति से इस मंत्र को जप रहा हूं, और गुरु की शक्ति है। गुरु की शक्ति, ये जो मंत्र दिया है, जो आज हमने आपको सबके सामने दिया है, ये बिना शिष्य बनाए हुए मैं सबके सामने ये मंत्र छोड़ रहा हूं। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। तो इसकी बात कर रहे थे हम मंत्र की। 16,000 माला अगर आप स्वयं जप लेते हैं दीपावली पर्व पे अमावस की उस रात को, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। साधारण सा भोग है मैया का, एक कद्दू, जिसे अपन कोला बोलते हैं, कोड़ा, यहां पे राजस्थान में कोला भी बोलते हैं, कद्दू आपको लेना है। एक छोटी कटार, कटार जो चक्कू या तलवार हो छोटी, वो लेनी है। जब ये मंत्र आप जप रहे हो, जपने के पश्चात आपको लाल सिंदूर, जो अधिकतर आपको घर पे मिल जाएगी, रक्तांबरी जिसे बोलते हैं, रक्त की तरह जो होती है, वो आपको जब माला जप लो, उसके बाद मां का उग्र स्वरूप होता है। मां कहती है ला बेटा मेरे को भोग दे। उस भोग के लिए कद्दू पे जोर से वार करे, उसके 2 टुकड़े करे, दोनों टुकड़ों पे उस लाल चंदन का या लाल कुमकुम का लेप करके मैया को भोग लगाए। मैं दावा कर रहा हूं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, ठाकुर जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा, मेरी मैया आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। जय माई की। अब हम बात करेंगे वैष्णव परंपरा की। वैष्णव परंपरा के अनुसार सनातनियों की, सनातन परंपरा की मान्यता है कि दीपावली के दिन 5 दिनों के भीतर हनुमत साधना, लक्ष्मी साधना करने पर भी विशेष फल प्राप्त होता है। साधना ही जैसे कितने प्रकार की होती है आपको मैं बताने जा रहा हूं। यक्षिणी साधना, महायक्षिणी साधना, धनदा यक्षिणी साधना, पुत्रदा यक्षिणी साधना, महालक्ष्मी साधना, सौ साधना, अघोर साधना जैसी कई साधनाएं हैं। शास्त्रों में मान्यता के अनुसार रावण के द्वारा, स्वयं के द्वारा रचित उड़ीस तंत्र बुक में जो जो बताया गया है, उसमें एक विशेष साधना है शमशान साधनाएं। ये सारी तो है ही, ये विशेष मैं जो बताने जा रहा हूं ये भी विशेष है। शमशान में पंच तत्व विलीन हुआ करते हैं, ऊर्जा अपने मूल की ओर अग्रसर हुआ करती है। ये जो मैं सामने दिखा रहा हूं, ऐसे में भगवान शिव की क्रीड़ा स्थली शमशान में किए गए जप तप साधना का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसको काबलिक, अघोरी साधना अर्थात शाक्त आदि परंपराओं के साधक भी कर सकते हैं। शमशान में स्वतः ही विरक्ति अर्थात वैराग्य का भाव जागृत हो जाता है, जिसे दिव्य भाव भी कह सकते हैं। उस दिव्य भाव में की गई साधना विशेष फलदायी हो जाया करती है। इसके अतिरिक्त अष्टपासों में से एक प्रमुख पास भय का भी मुक्ति का साधन है शमशान साधना।
हालांकि विकल्प तो बहुत है, लेकिन जैसे स्वयं सैया साधना, शमशान साधना का ही उत्तम विकल्प है, क्योंकि सैया पर भी रात भर हम मरे हुए के समान ही रहते हैं। यह तांत्रिकों का विशेष स्थान होता है। वैसे तो तांत्रिक लोग अधिकतर समय शमशानों एवं नदी के तटों पर सुनसान जगह ही व्यतीत करते हुए साधना करते हैं। तांत्रिकों के अनुसार शमशान साधना थोड़ी कठोर साधना होती है, उसके खुद के शरीर को भी नुकसान पहुंचने का डर रहता है व्यक्ति। वहीं दूसरी ओर कुछ तंत्र गुरुओं का मानना है कि शमशान तो बाबा भोलेनाथ का स्थान है, जैसा कि मैं खुद भी मानता हूं। अतः ऐसे डरने जैसी कोई चीज नहीं होती, आम आदमी भी शमशान साधना कर सकता है। अब बात करेंगे दीपावली महापर्व पे उस अमावस की विशेष रात्रि को हम क्या विशेष अनुष्ठान अर्थात हम पूजा कर्म करवा सकते हैं। जैसे कि भैरव दीपदान। भैरव दीपदान तुरंत कल्याण। आप एक बार भैरव दीपदान करवाइए, तुरंत आपको मार्ग खुल जाएगा। बगलामुखी अनुष्ठान, नवचंडी एवं सतचंडी अनुष्ठान, हनुमत शत्रुंजय अनुष्ठान सहित कई अनुष्ठान शास्त्रों में बताए गए हैं, सामान्य जन जिनके लिए पूजा कर सकता है। अब बात करेंगे आम आदमी, आम ग्रस्त व्यक्ति भी साधना में कौन सी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जैसे अमावस की रात्रि को अनुसार ग्रस्त व्यक्ति एक साधक जो रूप में होता है, वह दीपावली की रात्रि को अगर बजरंग बाण, तंत्र में आपको एक चीज बता दूं, तंत्र में बजरंग बाण से बड़ा कोई बड़ा तंत्र का अनुष्ठान नहीं होता। अगर आप 1100 पाठ अगर बजरंग बाण के आप कर लेते हैं तो आपके बॉडी में ऐसी एनर्जी आएगी, आपके शरीर में ऐसी एनर्जी आएगी, आप स्वयं उसका परिणाम देंगे। जैसे धन, बल, बुद्धि, विद्या, शत्रु विजय, नौकरी के लिए सबसे बड़ा सरल उपाय जो मैंने बताया, बजरंग बाण, भैरव दीपदान, नवचंडी अनुष्ठान, सतचंडी अनुष्ठान और मारुति शत्रुंजय बालाजी महाराज का अनुष्ठान, ये अपन करवा सकते हैं। आज मैंने आपको दिए तंत्र के वो छोटे छोटे प्रयोग जो आप दीपावली महापर्व पे अमावस की उस रात को अगर जप के अपने जीवन संवार सकते हैं। तंत्र, आपको एक चीज मैं विशेष लाइन कहना चाहता हूं, तंत्र डराने का साधन नहीं है। लोग तंत्र के नाम से भयभीत हो जाते हैं, तांत्रिक आ गया। तांत्रिक डराने का नहीं है। तांत्र आपके जीवन को, मैं एक लाइन में समेट रहा हूं अपनी बात को और विराम दूंगा। जैसे बालक उदंड होता हो और उसको अपना अगर डांट फटकार के काम करवाते हैं, वैसे तंत्र तारण का है। पीट के जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करवा के, मतलब आप थोड़ा सा अगर शरीर पे जोर देंगे तो आपको थोड़ा सा जोर तो आएगा पाठ करने में, इसलिए थोड़ा सा जोर दे और जरूर ये प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 परिवार की ओर से दीपावली महापर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभ आशीर्वाद।